2 दिन से बीत रही है मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की समस्या। और मुझे कैसा है, मैं बहुत ज़्यादा चुप नहीं रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे बात किया जाए। हम यहाँ आए हैं और निश्चित ही हम यहाँ से निकलकर एक नए समाज का निर्माण करने में जुटेंगे और हमारा तरीका शायद बदला हुआ रहेगा, हमारा अंदाज शायद चेंज हो जाएगा। और इसी अंदाज को चेंज करने के लिए हम सारी समस्या नहीं बोल सकते, आई मीन अपने पेशेंस को यहाँ पे जांच रहे हैं। और ये ऐसा जगह है, यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा हूँ कि वो लोगों के सामने बात करने में बहुत से लोग बहुत डेयर्ड हैं, बहुत से लोग मतलब डरते नहीं हैं। और एक्चुअली ऐसा जगह होता है, मेरा मानना है कि दिसंबर के महीने में भी जब पसीना आने वाली जगह होती है वो ये जगह होती है। और उसके बाद भी अगर कोई बहुत अच्छी तरह से बोलता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हमें एक नए समाज का निर्माण करना है, लेकिन आजकल एक जो बहुत कॉमन सी समस्याएं हैं जो मैं बहुत महसूस करता हूँ और मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ और शायद हो सकता है कि मैं सही फील करता हूँ। आज ऐसा है कि हम समाज में किसी गांव में या किसी अधिकारी के पास अधिकतर ऐसा होता है कि हम किसी समस्या को लेकर उसके पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमसे एक सवाल करता है कि भाई तुम्हारी सारी बातें तो ठीक है लेकिन इसमें मेरा क्या है। वो एक सवाल हमसे जरूर करता है कि इसमें मेरा क्या है। और अगर हम उसे कहते हैं कि भाई इसमें तो आपका कुछ नहीं है तो तुरंत हमसे कहता है कि फिर इससे मुझे क्या। कहता है कि मेरा क्या और मुझे क्या। हमें इस दायरे से बाहर निकलना होगा, तो ही शायद मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद हम एक नए समाज को निर्माण करने में अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे। मैं इससे पहले जो हम लोग यहाँ आके अपना प्रेजेंट किए वर्क, उसमें मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में बताया और लोगों ने भी बताया बहुत अच्छा। और मैंने उसमें एक बात कही थी कि लोग बेटे और बेटी में फ़र्क समझते हैं। और सर ने भी शायद मेरे ख्याल से कल इस चीज़ पे 2 मिनट के लिए हमें प्रकाशित किया था कि आजकल क्या होता है, बेटी जब 10 से 12 साल की हो जाती है तो हर माँ बाप उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, अच्छा कब पहुँचोगी, पहुँचकर फ़ोन करना। तमाम अलग अलग तरीकों, मेरे ख्याल से लड़कियों को तो मालूम होगा कि ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं उसके माँ बाप, उनके माता पिता। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, और आप जब यहाँ से निकलेंगे तो अगर आपको मेरे विचार ठीक लगे तो आप भी पूछना। वो माँ बाप से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने यही सवाल कभी अपने बेटे से किया है क्या? कभी यही सवाल अपने बेटे से किया है क्या? नहीं किया होगा। आज पूरा विश्व अगर किसी चीज से लड़ रहा है तो वो है आतंकवाद। सबसे बड़ा अगर हमारे सामने कोई चुनौती है तो वो है आतंकवाद। और विश्व को उससे लड़ने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बताइए, ये आतंकवाद फैलाने वाले आखिर वो भी तो किसी न किसी के बेटे ही है ना। तो फिर माँ बाप को अपने बेटे से पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? बेटे से भी पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? वो बेटा, वो माँ बाप का वो बेटा जो कंधे पे बंदूक लेके ना तो अपना भला कर पाता है, ना अपने परिवार का भला कर पाता है, ना अपने समाज का भला कर पाता है, और ना ही अपने देश का भला कर पाता है। मैं उन नौजवान से पूछना चाहता हूं कि कंधे पे बंदूक लेके आगे कब तक लहूलुहान करते रहोगे? सोचो, अगर कंधे पे बंदूक की जगह आज हल हो जाए तो आज चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। थैंक यू। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान में एक मेंशन किया है। मैं पूरी संविधान तो आपके सामने पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं संविधान के सामने, हम मेरे ख्याल से हम में से सब एक तिनके के समान भी नहीं है। लेकिन संविधान में उन्होंने कहा है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा होता है यदि उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा होता है यदि उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा साहब ने कहा इसलिए सबसे आखिरी वाली चीज को पहले फॉलो करते हैं कि संघर्ष करो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, और शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। मुझे बहुत दुख होता है, मैं एक्चुअली आप सबको मालूम होगा कि मैं बिहार से हूँ,
और मैं आज भी मेरे बिहार में कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और मैं जब यहाँ से जाता हूँ कभी अपने गांव घूमने के लिए, उस समय देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। शिक्षित बनना और शिक्षित बनाना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम हर एक पर्सन का, मेरे ख्याल से कम यहाँ जितने बैठे हैं, NYB जितने बैठे हैं, उनका तो भी आज से होना चाहिए कि हम अपने समाज को शिक्षा की तरफ लेकर जाएं। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हमने शिक्षा में रहा है तब तब हमने डंका बजाया, विश्व में डंका बजाया। और आज भी आपको मालूम होगा कि हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि हम अपनी माँ के, जब माँ को पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो हमारी माँ हमें क्या कहती है? पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो, कहती है ना? ये हमारे संस्कृति में है कि हमें शिक्षित बनना है और हमें शिक्षित बनना होगा। मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि लोगों को, जब हम अपने मेहमान को या फिर हम अपने सीनियर्स को या फिर हम जो हमारे लिए मार्गदर्शक के लिए जो भी आते हैं, उनका जो स्वागत करते हैं, मेरे ख्याल से उसको क्या सूत्रमाला बोलते हैं, जो भी है। और ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है, और मैं तो पिछले कल से मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ हर जगह क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। और ऐसा मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें। और आपको एक और बात बता दूँ, हमारे बीच में एक ऐसा लड़का बैठा है जिसका आज जन्मदिन है। सबने हो सकता है कि पर्सनली उसे विश किए होंगे, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक बार हम सब ने उसे जन्मदिन की बधाई एक साथ एकजुट होकर देनी चाहिए, जिसका नाम है अभिमान। मेरे नागपुर से है, कोई तालुका से है। अभिमान, प्लीज़ खड़े हो जाइए और इनको हम सब एक बार हैप्पी बर्थडे करके इनके लिए सेलिब्रेट कर देते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अभिमान। बस ठीक है, थैंक यू आप लोगों ने मेरी बात माना। और एक्चुअली ये प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, किसी भाषण का नहीं है, लेकिन मेरी समस्या है कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है बात करना, यहाँ बोलना, और इसके बाद मैं 2-3 दिन तो बहुत अच्छा फील करूँगा। और अगर अभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर, हम दोबारा आपसे बात करेंगे और मैं अपने विचारों को ज़रूर रखूँगा। मेरा नाम वीर सिंह है, मेरे ख्याल से यहाँ सभी मुझे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।